तो ये चीज़ हमने डिस्कस लास्ट क्लास में कर ली थी कि इन द पैरेलल सर्किट द टोटल करंट विल बी ग्रेटर देन द करंट फ्लोज इन द सीरीज सर्किट। ठीक है। तो एज इफेक्टिव कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज स्मॉलर लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट। ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप जब पैरेलल और सीरीज सर्किट के अंदर सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स को अरेंज करते हो, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हो, तो व्हेन यू ऐड देम, ठीक है, सो फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रेजिस्टर। ठीक है। And whereas in parallel circuit, the effective, the combined, or we can say equivalent resistance is always smaller or closer to the to the smaller resistance। ठीक है। जो आपकी equivalent resistance होगी वो हमेशा क्या होगी, वो छोटी होगी या क्लोज होगी स्मॉलर रेजिस्टर के। ओके, अस्सलाम। गॉट इट? जी सर। इज द स्क्रीन विजिबल? जी। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर आज जो है वो हम लोग कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट? लेकिन मैं आप लोगों को आज पावर का पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, राइट? डिड आई एक्सप्लेन यू ओम्स लॉ हियर? नो? ठीक है। लेट मी स्टार्ट ओम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने होम असाइनमेंट दी थी आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर, तो फर्स्ट वी डू दिस एंड देन वी विल स्टार्ट द ओम्स लॉ, राइट? ठीक है जी। तो यू यू कैन सी हियर कि यहाँ जो मैंने एक रेड रेड डॉटेड लाइन बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टर, दिस रेजिस्टर, दिस दिस रेजिस्टर, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? अरे, इट्स ओके, यू कैन कीप इट हियर। जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा भाई, तो आप ये डॉटेड वाले रेजिस्टर्स देख रहे हो, उसमें ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, राइट? देयर आर थ्री रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड हियर, राइट? एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, and here's another resistor. Are these connected parallel? Yes? बेटा, क्विकली रिस्पॉन्ड मी। जी सर। है ना, ऐसा ही है जी ना? सर। तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो जो ऊपर वाले हैं, जो पहला बॉक्स है, ठीक है, द बॉक्स दैट इज ड्रॉन अबव, ठीक है, उसके अंदर थ्री रेजिस्टर्स पैरेलल हैं। तो आर यू गोइंग टू ऐड देम इन दिस वे? 1/10 plus 1/10 plus 1/10, are you going to add them in this way? Yes? यस। यस। ऑल राइट, ठीक है। अब आप इसका मुझे बताओगे टोटल क्या आएगा बेटा? इट इज गोइंग टू बी, कैन आई टेक 1/10 कॉमन? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + आप लोगों को पता है हाउ टू टेक कॉमन, तो यू कैन डू इन दिस वे। ठीक है भाई, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है ना? हाउ यू मेक इट इजी, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। नहीं है, ये समझ आया? कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज डालो, यू विल गेट द रीडिंग डायरेक्टली, राइट? नाउ फ्लिप इट। तो व्हाट विल यू गेट? 3.33 ohm, is this clear?
इज दिस क्लियर नो? सही है, ये बेटा समझ आ गया ना आप लोग? काइंडली मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड Yes. करें ताकि हम लोग ना आगे बढ़ें। अच्छा, अब हम दूसरे डॉट के पास जाएंगे। अगर आप जब दूसरे डॉट की तरफ देखते हैं, जब आप दूसरे डॉट की तरफ जाते हैं इस बॉक्स में, तो यू विल सी कि देयर आर टू रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? जी भाई, अब बताओ कि क्या इस इन बॉक्सेस की हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी? तो कैन आई मेक द सर्किट, कैन आई मेक दिस सर्किट? अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर हम कॉपी करें, ठीक है, लेट मी ट्राई कि अगर ये कॉपी हो गया है, दैट विल बी गुड फॉर मी। प्लीज बेटा नहीं करें ना, आप छोड़ दीजिए। यस, ठीक है, तो कैन आई मेक द सर्किट इन दिस वे? इसी थोड़ा सर्किट, सा क्या इसी सर्किट का मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ? And I told you कि whenever we have the angle, sorry, the resistors which are in parallel, they must be connected in series after being with one equivalent resistor. इस पूरे बॉक्स का बेटा, इस पूरे बॉक्स का जो आंसर आया था वो क्या था? 3.3. 3.3. So can I connect this 3.3 ohm over here? And then after that here's a 10 ohm resistor. Can we trace this circuit? क्या ये वो चीज है? 10 ओम यहाँ पे लगा दिया बेटा मैंने, ठीक है। सिमिलरली and after that this circuit, sorry, this combination can be like that, ऐसा ही सीरीज हो गया सर. है ना? Yes, good, good. You get 5 ohm, okay? Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है, all right. So now we have this circuit where all the resistors are connected in series. Clear?
Now this is 10 ohm. अच्छा बेटा, why should I make this circuit again? I should start solving it, right? ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, these all circuits are in series, right? So current will start flowing from positive terminal to negative terminal, and you know what is the name of that current? ठीक है, we call it a convention current. तो बेटा इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस अब सर्किट की निकलेगी वो क्या होगी? 10 ओम प्लस 3.33 ओम प्लस 5 ohm. Is this clear? So you will get 18.33 ohm. Is this clear to you now? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इनिशियली ये सर्किट था, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई? नहीं, कितनी बन गई बेटा टोटल? 18.33. Yes, so we can connect one resistor of value 18.33. Is this clear? Is this going to be the total resistance of the circuit? Yes. Is this clear? Yes. सर सीरीज सर्किट में 2 बार 10 ओम आ रहा है. सीरीज सर्किट में 2 बार 10 ओम आ रहा है. ओ यस 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 यस, आई एम सॉरी. तो एक तो 10 ओम ये हो गया, एक 3.3 हो गया, 5 हो गया. यस, जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह. सो 10 ओम और ये आपका हो जाएगा 28. ओके, जज़ाकल्लाह बेटा. 28.33 ओम. Now we are going to study the power, right? अब हम पावर को जरा देख लेते हैं. What is power? ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग, कि ये बात मैंने आप लोगों को बताई काफी दफा कि जितना बड़ा रजिस्टर होगा वहां पे चार्जेस को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? अगर यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 100 ओम, दिस इज 500 ओम, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी 1000 ओम. ठीक है, तो मुझे बताएं कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आएंगे या यहाँ जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, या यहाँ वोल्ट मीटर जब हम कनेक्ट करेंगे? तो बेटा वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा किस में आएंगे? किस वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा मीटर होगी? 1001. 3 वोल्ट मीटर 3. तो बिल्कुल, तो V3 is greater than V2 here and is greater than V1. Why? Because potential difference between 2 points is greater when resistance is greater. समझ आया बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो आप जितना बड़ा रेजिस्टर लगाओगे, ठीक है, जितना बड़ा सर्किट में रेजिस्टर होगा उतना ज्यादा चार्ज को काम करना पड़ेगा. अब काम करने से उसके जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दो पॉइंट्स के दरम्यान में, बेटा वो क्या होगा? वो भी एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा? एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा. इज दिस क्लियर? एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस इटसेल्फ अ वोल्टेज ड्रॉप. पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं. इज दिस क्लियर? Yes. क्लियर. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह. यस. अच्छा अब आप मुझे बताएं, अगर आपके पास ये सर्किट है,
जहाँ पे आपके पास 10 ओम है, ये सर्किट है, where you have 20 ohm and here you have 10 ohm। अब आप मुझे बताएं, बगैर इसको सॉल्व किए बताएं कि किसकी रीडिंग बराबर होगी और किसकी रीडिंग सेम हो, वो सॉरी ग्रेटर होगी। जी, सर V3 की। V3 की ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस। क्योंकि वजह उसकी क्या हुई, अब हम इसको जरा पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसकी रीडिंग ज्यादा होगी, राइट? बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टर, these two resistors are in parallel, right? तो इनकी जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 10 ओम से क्या होगी बेटा, इस 10 ओम से कम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें तो क्या बनेगी बेटा, 1/10 प्लस 1/20। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, 1/r इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1/10 कॉमन ले लूं तो 1 + 1 2 आएगा एंड इट्स गोइंग टू बी 3/2। और ये जो मैं जितनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेना, ओके? तो इट्स गोइंग टू बी 3/20, और अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा 20/3। इट्स गोइंग टू बी अराउंड 6.66 6.7 ohms, राइट? सही है। अब आप बताएं कि आपके पास इस बॉक्स के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है एक्चुअल इसकी रेजिस्टेंस कंबाइन कितनी है, 6.67। और ये जो आगे जो रजिस्टर लगा है उसकी कितनी है बेटा, 10 ओम। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो वोल्ट मीटर होगा वो V3 है, और इधर जो वोल्ट मीटर लगे हुए हैं वो V1 और V2 है। एक बात कमेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ कमेंट करेंगे कि V1 और V2 की रीडिंग सेम होगी, ठीक है, और V3 विल बी ग्रेटर देन V1 एंड V2। अब मेरा सवाल आपसे ये कि बताइए V1 और V2 बराबर क्यों होंगे? जी बेटा। तो बिकॉज पैरेलल सर्किट में है, तो वंडरफुल, इन इक्वल पैरेलल इक्वल सर्किट हो जाएगा करंट फ्लो। वोल्टेजेस सेम होते हैं, करंट डिवाइड होता है, जी जी, ठीक है? वही वोल्टेज। बिकॉज V1 एंड V2 आर सेम, वाई V1 एंड V2 का रीजन लिखें, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द voltage will remain same। Is this clear? And current divides, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं वोल्टेजेस सर सीरीज में गिरते हैं, पैरेलल में नहीं गिरते हैं। and current divides। बेटा जिस जगह करंट आपका डिवाइड हो रहा होता है ना वहां पे आपके वोल्टेजेस सेम रहते हैं, और जहाँ पे जैसे ये सीरीज में ना, ये वाला जो है दिस वन इज सीरीज, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो सब यहाँ जी से पॉइंट ए ठीक। टू बी करंट बिल्कुल सेम रहेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, बट what will be different at different point at different resistance in the series circuit? Voltage will be different। Is this clear? बेटा समझ आ रहा है? यस। जी जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं पावर क्या होता है, जल्दी से हम इसको पावर को पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब आपके पास एक एनर्जी सोर्स है, दैट इज अ सेल, राइट? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि रेजिस्टर्स को या कोई भी बजर है, लेट्स से यहाँ पे एक बजर हमने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से एक मैं डायोड लगा देता हूँ, ठीक है? आप छोड़ दें इसको कि ये क्या है, बस डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा दिए मैंने। ये रेजिस्टर R1 है, दिस इज रेजिस्टर 2, दिस इज X, दैट इज अ बजर,
दिस इज अ डायोड, लेट्स से D1, इसको हम कह देते हैं ना। द पॉइंट इज कि कितने एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने टाइम में, कितना काम किया जा रहा है कितने टाइम में, दैट इज गोइंग टू बी द पावर, राइट। कितने ज्यादा कंपोनेंट कंपोनेंट उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये कंपोनेंट कितने, ये कंपोनेंट कितने टाइम में कितने एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये कंपोनेंट कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो वी टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी ट्रांसफर, है ना, इन यूनिट टाइम आर वी टॉकिंग जी अबाउट। यस, हम यही कह रहे हैं कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक कंपोनेंट कितनी एनर्जी किस हिसाब से कितने वक्त में कर रहा है। इज इज क्लियर? सो दैट इज गोइंग टू बी द पावर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पावर। इज इज क्लियर बेटा? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ पावर? द एक्चुअली आप तो पावर की कोई भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, ऐसे लिख दो, ठीक है। और सर वी कैन राइट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और वर्क डन हाँ, रेट ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफर, ट्रांसफर एनर्जी। हाँ, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग द एनर्जी और द वर्क डन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं हम बेटा? विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड हियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जी दरवाजा प्लीज बंद कर दो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी बेटा, so power is, we were talking about power, so power is going to be what, the rate of रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। electrical energy transfer, right? Because we are talking about electrical power, अगर हम electrical power की बात कर रहे हैं, अच्छा एग्जाम में अगर पावर लिखा हुआ आ रहा है तो आप बता सकते हो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, आप दोनों बातें लिखोगे दोनों सही होगी। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, या और इन यूनिट टाइम भी अगर लिख दें और अच्छा है, क्योंकि हम रेट का मतलब ही डिवाइडेड बाय टाइम होता है बेटा, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, इन यूनिट टाइम और वर्क डन, और वर्क डन in unit time is also what, work done in unit time is called power, ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम टेकन, ठीक है बेटा। तो इसका सिंबॉलिक वे में हम कैसे लिखेंगे? वर्क डन ओवर टाइम और एनर्जी ओवर टाइम। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। और जी ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज
वॉट क्या होता है, एंड सिंबल इज W। ओके, ये W जो है ना वो वर्क डन है आपका, सही है। और ये जो E है, दिस इज एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर, एंड दिस इज टाइम, एंड दिस इज द वॉट। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह ओम्स लॉ को हम करके फिर पावर के फॉर्मूले पढ़ के हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इंशाल्लाह ताला। राइट बेटा, इज दिस क्लियर नाउ? एनी कंफ्यूजन? तो यू कैन लेटर आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।